नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है जिला यमुनानगर हल्का सडोरा के गांव नवाशहर में। जानते हैं यहाँ के सरपंच से उन्होंने अपने शासनकाल में क्या कुछ विकास कार्य किए और इन विकास कार्यों के दौरान उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपका स्वागत हमारे कृति भूमि न्यूज चैनल में। मैं गुरनाम सिंह, ग्राम पंचायत नवा गाँव। हमने अपने शासनकाल में गाँव के विकास के लिए जो BPL परिवार थे, सबसे पहले तो उनको कॉलोनियाँ के जिनको जो ज़रूरतमंद थे उन सभी को कॉलोनी दिलवाने की कोशिश करी। कुछ प्रोसेस में है और 8-10 की लगभग आ चुकी हैं अभी। BPL परिवार तो लगभग 40 के करीब है BPL परिवार। और उसके अलावा हमने गांव में गलियों का काम था जो पूरा किया, और चारदीवारी के काम थे गांव में, जैसे स्कूल की थी, कब्रिस्तान का था, और एक हमने इसके लिए पैलेस के लिए अरेंज करवाया था, तो उनके लिए हमने जगह का अरेंज करवाया, उसके लिए प्रपोजल भेजा हुआ है और वो भी उसको जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। डिमांड की हुई है हमने सरकार से कि हम इसको बारात घर जो बोलते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाएंगे। विकास कार्यों के दौरान हमें कुछ समस्याएं आई, जैसे कुछ लोगों की अपनी निजी थी कि भाई कुछ लोग ऐसे थे कि मुझे ये काम नहीं चाहिए, वो काम होना चाहिए। तो हमने सभी गांव वालों को एकजुट करके, एक साथ करके सभी से राय ली भाई गांव में कौन कौन से विकास कार्य होने चाहिए और किन किन विकास कार्यों की हमें ज़रूरत है। जो अभी एट प्रेजेंट हमें ज़रूरत थी जिन विकास कार्यों की, उन विकास कार्यों को हमने सभी गांव वालों के सहयोग से, गांव वालों की सबसे पहले तो राय ली गई कि सबसे पहले हमें कौन कौन से कार्य जो उचित थे, अर्जेंट थे, भाई ये कार्य अभी करने के हैं और इसको हम 2 महीने या 4 महीने ठहर के भी कर सकते हैं। तो गाँव वालों के सहयोग से हमने सभी कार्यों को पूरा किया है और गाँव वालों ने भी हमारा पूरा सहयोग दिया है कार्य करने में। गाँव वालों की तरफ से हमें कोई ऐतराज़ नहीं आया किसी बात का, किसी तरीके का, तो सभी ने अपना पूरा सहयोग दिया कार्य करने में। हमारे गांव में अभी एक समस्या है, कब्रिस्तान के वहाँ से एक नाला चलता है, नाले की एक वहाँ ज़रूरत है और उसका पानी जो है PWD का जो रोड बना हुआ है उस रोड के ऊपर उसका पानी आता है, जिसकी वजह से PWD का रोड बार बार वो बना के जाते हैं और तुरंत ख़राब हो जाता है। वो PWD बना के जाती है रोड, उसके बाद 15 दिन या 20 दिन के अंदर फिर ख़राब हो जाता है, क्योंकि पानी वो बार बार आता रहता है। तो वो पानी की कमी है उसमें, वो पानी बार बार रोड के ऊपर आ जाता है। मटीरियल बढ़िया लगता है लेकिन पानी की वजह से टूट जाता है। तो CC वो काफ़ी उसमें बना होता है, बट ये यहाँ पे वो 24 आवर पानी चलता है, 24 घंटे का पानी है उनका, घर की निकासी का है, तो इसके लिए उसमें दिक्कत आ जाती है। नहीं, लापरवाही हम वहाँ मानेंगे जो वहाँ पे रोड के साथ साथ घर जो बसे हुए हैं उन घर वालों की ही लापरवाही मानेंगे, क्योंकि उसमें रोड का बनाने वालों का या PWD का उसमें कोई रोल नहीं हो सकता। वो अपनी तरफ से उसमें पूरा मटेरियल लगा के जाते हैं, लेकिन वो पानी उनका 24 घंटे ही चलता है। पानी अंडरग्राउंड वहाँ से जो साथ में खेत लगता है उस खेत वाले का नुकसान होता है। नाला बना सकते हैं वहाँ? हाँ, नहीं, वो दूसरी साइड तो बड़ी गहरी साइड है, वहाँ पे अगर पानी जाता है तो रोड टूटने की आशंका वहाँ बनी रहती है, तो इसलिए वहाँ पे उनके खड्डे भी खुदवाए हुए हैं, लेकिन जब खड्डा ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर उसका पानी रोड पे आ जाता है, उसकी वजह से वो पानी रोड टूट जाता है। BPL परिवार लगभग 40+ है। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका बनना चाहिए, जो उस लाभ से वंचित रह गए हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए हमने लगभग 15-16 लोगों के लिए फरियाद किया था, रेजोल्यूशन डाल के हमने दिया हुआ है। आश्वासन यह आया कि BPL का सर्वे होगा और उसमें उनको ऐड कर दिया जाएगा। देखिए, हमने उस टाइम पे सभी लोगों से समय समय पर बातचीत करते रहते हैं। गांव के अंदर जो 1-2 जगह पे कहीं थी उनको गांव से बाहर निकलवाया, और रोड के किनारे पे तो अक्सर जहाँ भी कुर्डी का है, हाँ, तो ये हाँ मानते हैं इस चीज़। इसका कारण हम ही लोग हैं, हम तो खुद को मान के चलते हैं कि हम ही लोग हैं। हम लोग या तो सही तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाते, और या ये जो
जनसंख्या है या ये जो जनता है ये समझ नहीं पाती, उसमें पानी बहुत कम रह गया। उसकी हमने एक दूसरे ट्यूबवेल के लिए भी डिमांड किया हुआ है और उसका एस्टिमेट के लिए एक्शन साहब से हम मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी हम उसके लिए इसको जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे और यहाँ पे दूसरा नया ट्यूबवेल लगवाएंगे। और दूसरी समस्या ये थी कि छोटे बच्चे 6 साल से कम के जो लगभग 140 से प्लस हैं, तो एक आंगनवाड़ी में और नहीं पहुंच पाती हो, और आंगनवाड़ी का डिस्टेंस जो है एक छोर से दूसरे छोर तक तो लगभग 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में बैठ जाता है। तो वो एक मिनी आंगनवाड़ी, मिनी सेंटर आंगनवाड़ी खोला जाए। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बारात घर की हमें आवश्यकता है, तो मैं सरकार से, हरियाणा सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके लिए भी हमें फंड जो है वो उपलब्ध करवाएं, ताकि सभी की जो गांव वाले हैं सभी की समस्याओं का निवारण हो। उसमें छोटे बड़े गरीब जो जनता है उनको अपना सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं कर सकते शादियों के अंदर, तो अगर एक छोटा सा भवन बन जाएगा, शादी भवन, शादी हाल, मैरिज हाल एक बन जाए, तो शायद वो हर छोटे बड़े गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। तो देखिए समस्याएं तो और भी हैं। मेरी अपनी मैंने एक लिखित में भी दिया था, स्वास्थ्य विभाग से मैंने आग्रह किया है कि मेरे यहाँ लगभग इलाके में यहाँ 4-5 गांव का एक सेंटर पड़ता है, 6 गांव का, और यहाँ पे एक अगर उप केंद्र यहाँ खोला जाए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और एक डॉक्टर को यहाँ बिठाया जाए, तो शायद जनता की कुछ समस्याएं, जो बीमार लोग हैं उनको शायद कुछ उनकी जो समस्या है वो कुछ कम हो सकती है। क्योंकि यहाँ से 12 किलोमीटर का सडौरा पड़ता है और सडौरा में यहाँ पे CHC है और उधर एक CHC अपने यहाँ पे PHC यहाँ पे है रसूलपुर में, तो रसूलपुर भी यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है, तो काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता है। अगर यहाँ सरकार एक छोटा उपकेंद्र खुलवाए स्वास्थ्य विभाग, तो एक डॉक्टर अवेलेबल करवा दे, उपलब्ध करवा दे यहाँ पे, तो लोगों की समस्याओं का, ये जो लगभग 6 या 7 गांव पड़ते हैं, तो इनकी समस्याओं का कुछ हद तक निवारण हो जाएगा। मिनी समर्सिबल लगवाए जाएं तो कुछ हद तक, एक तो यहाँ पे मिनी समर्सिबल में यहाँ एक दिक्कत आती है, यहाँ पानी बहुत गहरा है, गाँव में भी वही वाटर लेवल की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पानी की समस्या के लिए जैसे लोगों को पानी की बहुत बड़ी एक दिक्कत हुई थी पीछे, हमने तो इसमें पूरी एक जो अंडर लाइन है, पाइपलाइन है जो पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई की, तो हमने इसमें गेट वाल का अरेंज करवाया था। फिर उसको रूट डाइवर्ट, पानी का जो रूट है वो डाइवर्ट करने के लिए गेट वाल का, तो उससे हमें कुछ हद तक फ़ायदा मिला, बट वो पानी ही उसमें कम है ट्यूबवेल में। पानी का सही तरीके से सोल्यूशन हो और सभी घरों तक पानी पहुंचे, तो उसके लिए ट्यूबवेल की आवश्यकता है। देखा कि इस प्रकार सरपंच साहब ने अपने गांव में विकास कार्य किया और विकास कार्य के दौरान ये जो गांव वासी हैं उन्होंने उनका पूरा सहयोग किया। समस्या है उसका समाधान के लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस गांव की सुध लें और इस गांव की समस्या का समाधान किया जाए। पल पल की रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ।